मेरे कन्या राशि के मित्रों, रिश्ते संभलेंगे या फिर उलझेंगे? आज चंद्रदेव का शनिदेव के साथ सप्तम भाव में गोचर आपसे एक सवाल पूछता है कि क्या आज हर बात पर विश्वास करना सही होगा? देखिए, बहुत से ऐसे कन्या राशि के जातक हैं जो पिछले लगभग 1.5 साल से दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरह की उलझन में फंसे हुए हों। वो लगातार प्रयास करते हैं कि दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा किया जाए और उनके ये प्रयास रंग भी लाते हैं, लेकिन एकदम से अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि फिर से वही उलझने सामने आ जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि यार ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो आज जो चंद्रदेव और शनिदेव का कंपोजिशन बना हुआ है कि क्या है कि चंद्रमा आज शनि से काफी दूर है। चंद्रदेव अभी प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में और शनिदेव की स्थिति 20 डिग्री के आसपास है। तो यहाँ पर रिश्तों में कुछ कसौटी सी आपको महसूस हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार हमारे रिश्ते आखिर कहाँ जा रहे हैं। उसमें प्यार की कमी नहीं है, आकर्षण की कमी नहीं है, एक दूसरे पर शायद विश्वास की भी कमी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी सी बातें ऐसी हो जाती है कि यार हम समझ ही नहीं पाते। छोटी छोटी बातों का विवाद सा बन जाना। मेरे मित्रों, शनि और चंद्र, देखिए शनि को समझना है तो आपको खुद को समझना होगा, क्योंकि शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर है। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन में इस वक्त आलस्य छाया हो। काम को करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जब उठते हैं तो सोचते हैं क्या चलो थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और यहीं पर चंद्रमा शनि के साथ आ गए हैं। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा तेजी का कारक है, चंद्रमा की सोचने की क्षमता बहुत अधिक है। ये मन से जुड़ा हुआ है और मन आपको पता ही है, एक सेकंड में यहाँ तो एक सेकंड में कहाँ। शनि धीरे धीरे चलते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ बातें आपके लिए ऐसी हो सकती है जो थोड़ी सी उलझन पैदा करें। जैसे आपको कहीं पर जाना है और उसमें आपने कहा कि भाई थोड़ा जल्दी कर देना, और वो शायद भूल गए और कामों में लगे हुए हैं। बस यही बात, जरा सी बात, उस काम को आप स्वयं करते या फिर आप उनको एक बार फिर से याद दिलाए तो शायद बात ना बढ़ती। तो आज क्या है, थोड़ा सा मन को कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है कि जीवन साथी आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन परिस्थिति वश यूनिवर्स के जो संकेत हैं उसके कारण कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि शायद वो आपका काम करना चाह रहे हो, लेकिन एकदम से कोई और काम आ जाए जो आपके काम को वो करना भूल जाए। तो इस बात पर आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, रिश्तों को संवारने पर बल देना है। अगर पहले से ही आपके रिश्तों में कहीं कुछ दिक्कत चली आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, तो अगर ऐसी परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं तो आज थोड़ा सा संवाद कीजिए, लेकिन संवाद ज्यादा ना हो। कारण समझिए मेरे मित्रों, शुक्र देव जो आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं वो 12th हाउस में जा रहे हैं। हो सकता है आपके गुस्से के कारण या आपके ज्यादा बोलने के कारण आप के हाथ ऐसा होता है ना कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, गुस्सा जो होता है वो सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान कराता है। तो हो सकता है शुक्रदेव द्वादश भाव में बैठे अपने आपसे ही कुछ ऐसी चीज कर ले जो आपको लगे कि यार ये तो मुझसे नुकसान हो गया। आपको ऐसी चीजें फील हो सकती है। तो मतलब क्या करना है कि संवाद करना है, लेकिन थोड़ा करना है और उस शब्दों में मिठास होनी चाहिए। तो आपके रिश्तों को ये संवारने का काम कर सकता है। कई बार स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि गलती किसी की भी नहीं होती, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ मन मुटाव की स्थिति आ जाती है। तो उन चीजों को अपने संवाद से आपको संवारना है। शुक्रदेव 12th हाउस में बैठ करके अति विशिष्ट कारक होते हैं। भाग्येश का और सेकंड हाउस के मालिक का द्वादश भाव में बैठना आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने का काम करेगा। आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट जो कि अब छुप गया है, जैसे कि आपका म्यूजिक का, संगीत का, मतलब जो भी आपके अंदर की अनुभूति थी जिसको आप अपने बचपन में या फिर जवानी में जिसका आपको बहुत शौक था, वो चीजें अब दोबारा से आपको मन कर सकता है करने के लिए। तो उन चीजों पर अपना ध्यान लगाइए, उन चीजों पर ध्यान लगेगा, आपको अंदर से प्रसन्नता होगी और यही प्रसन्नता आपके जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग भी आपको सुझाएगी। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों, पति और पत्नी दोनों की ही अहम भूमिका होती है, इसलिए दोनों को ही एक साथ चलना है, दोनों को ही एक रूपता बनाए रखनी है। तो आज रिश्तों को उलझाना नहीं बल्कि संवारने पर बल देना है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? ये आप अपनी मृदु वाणी से कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जो कि आपके वाणी भाव के कारक हैं वो 12th हाउस में चले गए हैं। शुक्रदेव 12th हाउस में बुरे नहीं होते, राहु की दृष्टि इन पर है।
तो अपने अगर पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में कहीं कुछ विवाद चल रहा है तो कोई भी, चाहे आपके घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का, किसी को भी कहते हैं ना कि अपने बीच में इंटरफेयर करने की इजाजत मत दीजिए। अभी आपकी बात नहीं हो रही, शाम को हो जाएगी, रात को हो जाएगी, बस खुद से बात कीजिए। दूसरी बात मेरे मित्रों, आज करियर की बात करें, नौकरी की बात करें तो नौकरी के लिए दिन अच्छा है। नौकरी के लिए दिन में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। क्या है कि शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में 10th हाउस के लॉर्ड होते हैं और ये सप्तम भाव में बैठे हैं, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन स्थितियां सामान्य चलती हुई महसूस होंगी, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फील हो। क्या है कि चंद्र और शनि के मिलन को ज्योतिष शास्त्र में विषयोग कहा गया है। तो जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, इस काम को करते करते भी आपको ऐसा लग सकता है कि यार कुछ काम ज्यादा बढ़ गया। कभी कभी होता है ना कि रूटीन वर्क करते हैं लेकिन फिर भी उसे करने का मन नहीं करता, आलस से भरा रहता है। तो आज इसी तरह की कुछ चीजें आपको फील हो सकती हैं, तो इन चीजों से आपको बचना है। क्या करना है कि अपने मन को आनंदित करके रखना है। और मन आनंदित कब होता है मेरे मित्रों, कितने लोग जानते हैं? अपनी राय बताइएगा, हमारे बताने से पूर्व क्या हमारी बात सही है? मन का आनंदित होना किसी खुशी पर नहीं होता, मन का आनंदित होना हमारे ऊपर डिपेंड होता है। जब हम कोशिश करते हैं अंदर से कि नहीं हमें ये कार्य करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, 1-2 मिनट अपनी आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाइए और अंदर से कहिए कि हाँ मैं खुश हूँ और मैं जिस काम को करूंगा बड़ी लगन के साथ करूंगा। ये क्या होता है मेरे मित्रों, ये हमारे जो माइंड होता है ना उसको फ्री करता है। और जब हमारा माइंड फ्री होता है, जब हम किसी और चीज पर ध्यान नहीं लगाते, केवल अपने काम पर ध्यान लगाते हैं और मन में ऐसी भावना उत्पन्न करते हैं कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसमें मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, धीरे धीरे से उस कार्य में मन लगने लगे। हो सकता है थोड़ा देर लगे, 15-20 मिनट लगे इस चीज को करने में, समझने में, लेकिन जब ये चीज आप महसूस करोगे तो फिर काम में आपकी कोई कमी नहीं दिखाई देगी। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिस कार्य में उसको आनंद आता है उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है। यही आज नौकरी वालों के लिए भी सूत्र रहेगा कि भैया अपने कार्य में आनंद की अनुभूति को लाए और कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको बिना पढ़े साइन ना करें। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छे संकेत दे रहा है। राहु की दृष्टि सूर्य देव पर है और सूर्य देव आपके 10th हाउस में, हालांकि ये 12th हाउस के कारक है। तो ये कहते हैं कि भैया कुछ मार्केटिंग पर आपका कुछ खर्च हो सकता है, या फिर जैसे आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन आप जो मार्केटिंग वगैरह करते हैं उस पर आपका कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम बेहतर मिलने की संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं। क्या होता है, कभी कभी हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाते हैं, हम अपने स्टाफ को भी बहुत अच्छा रखते हैं, वेल क्वालिफाइड स्टाफ हमारे यहाँ होता है, हम खुद काम पर ध्यान देते हैं, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बनती हैं कि यार हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी एक मार्केट में पहचान नहीं बन पाती। जिन लोगों ने अभी 1-1.5 महीने में अपने कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं तो उन चीजों पर थोड़ा सा आपका खर्च हो सकता है, लेकिन वो खर्च बेवजह नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की संभावनाएं बना रहा है। इसलिए आज का दिन आपके लिए, व्यापारियों के लिए खास तौर से काफी अच्छे संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं धन की, आर्थिक स्थिति की। देखिए, धन भाव के मालिक शुक्र देव का 12th हाउस में जाना वैसे तो यह दर्शाता है कि आपके खर्च अधिक बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ गुरु और बुध इनकी 3य भाव पर दृष्टि है और शुक्र देव गुरु से एक घर आगे है। और शुक्र देव जैसे कि हमने बताया कि अति विशिष्ट कारक होते हैं 12th हाउस में। तो यहाँ पर यह स्थिति यह बयां करती है कि आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी वाणी और अपने गुरुजनों की कृपा से जो भी काम करेंगे उसमें सकारात्मक संकेत दिखाई देंगे, लेकिन प्रयास कम हुआ तो वो संकेत भी कम हो सकते। गुरुदेव का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, परिवार की परंपराएं, इन चीजों को फॉलो करते हुए यदि आप बढ़ते हैं तो यहाँ पर शुक्रदेव 12th हाउस में बैठ करके आपके लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। शुक्रदेव को लक्ष्मी माँ का कारक भी कहा गया है, क्योंकि शुक्रवार को ही माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो क्या है मेरे मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आपको मिल सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी क्या चीज है, एक तो अपने जीवन साथी का सम्मान करना। दूसरी बात, शुक्र का मतलब है स्त्रियों का सम्मान, माँ, बहन, बेटी, भतीजी, आपके ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं, सबका सम्मान कीजिए। तो ये शुक्र देव की पॉजिटिविटी को आपको दिलाने में आपकी काफी मदद करेगा। अब बात करते हैं प्रेम भाव की। तो देखिए, प्रेम भाव में शनि का चंद्रमा के साथ बैठना
किसी चीज को लेकर के मन में कुछ उलझन सी रहेगी, कुछ मन उदास सा आपको महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार हम प्रेम तो बहुत करते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारा आकर्षण बहुत है, एक दूसरे के प्रति हम वफादार बहुत है, लेकिन अंदर से कुछ मन प्रसन्न सा नहीं हो रहा। न जाने कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या बात है। आपके प्रेमी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों उदास से लग रहे हो, आप अपने प्रेमी से या प्रेमिका से पूछ सकते हो भाई क्यों उदास से लग रहे हो, लेकिन उनके पास शायद इस चीज का कोई जवाब ही नहीं होगा कि यार वो क्यों उदास से है। तो इस स्थिति में जो हमने अभी आपको पहली चीजें बताई, अंदर से ही आपको प्रसन्न होने का प्रयास करना पड़ेगा। कुछ देर, कुछ क्षण खुद से बातें करनी होगी और अंदर से ही खुद को यह कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि भैया उदासी करने से कुछ नहीं होता, जीवन में हैप्पीनेस की सबसे बड़ी महत्ता होती है। तो मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ। इस तरह की भावनाएं आपको अंदर से लानी होंगी, जो कि आपके लिए काफी अच्छा संकेत बना सकती हैं। परिवार की स्थिति की बात करें तो परिवार में, चूंकि परिवार भाव के स्वामी गुरुदेव आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह से कोई अटका हुआ आपका काम था तो वो बनने की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही है। मंगल देव की दृष्टि शुक्र पर होगी, 12th हाउस पर, एकादश भाव, द्वादश भाव पर, केतु पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह भी समझना है कि अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाना है। कभी कभी मंगल की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति क्या होता है कि गलत दिशा की ओर उसका रुझान हो जाता है। कुछ आकर्षक चीजें उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं, जिसके कारण वो यह नहीं देखता कि दिशा सही है या गलत। तो इन चीजों को आपको देख करके आगे बढ़ना है। परिवार के साथ परिवार की बातों को मानना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में हमने जो बताया, उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में हमने आपको शुरू से ही बताया कि दाम्पत्य जीवन में आज का बस एक ही सूत्र है, आज जीतने की नहीं, समझने की भावना रिश्ते को मजबूत बनाएगी। वो जीतते हैं तो जीत जाने दीजिए, लेकिन हमारा ख्वाब पूरा होने चाहिए, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए कि हमारा रिश्ता बना रहे, इसमें कोई उलझन ना हो। छात्रों के लिए थोड़ा सा मन का भटकाव आज हो सकता है। शनि और चंद्रमा का मेल सप्तम भाव में चीजों को सीखने के लिए तो प्रेरित करेगा, उनके प्रति गंभीर तो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कुछ भटकाव भी उत्पन्न हो सकता है, एकाग्रता की कुछ कमी महसूस हो सकती है। तो ऐसे में क्या करें, अपनी दिनचर्या बनाएं और अपने माताजी और पिताजी दोनों का आशीर्वाद लें और उनसे आशीर्वाद लेकर के ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, जो आपको काफी पॉजिटिविटी फील करा सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। और राहु आपके अंदर अचानक से जोश सा आपको महसूस करा रहा है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान भाव की बात करें तो बच्चे के व्यवहार को लेकर के अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि यार इसका व्यवहार अचानक से कुछ चेंज सा हो रहा है। उनकी कुछ सोच आपको कुछ अलग लग सकती है, या फिर उनके मन में कुछ ऐसे आइडियाज आ सकते हैं जो उनके लिए अच्छे ना हो, लेकिन वो आपसे कहे कि नहीं मुझे तो ये चीजें करनी है। तो उनको डांटने फटकारने से कोई फायदा नहीं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको समझाइए। शनि शनि गंभीरता के प्रतीक है। शनि धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे वो आपकी बातों को मान जाएंगे। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। क्या करें क्या ना करें, बोलने से पहले परिस्थिति को पूरी तरीके से समझे, रिश्तों में धैर्य और सम्मान बनाए रखें। महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सोच समझ करके ले, अनुभवी लोगों की सलाह का सम्मान करें, सहयोग और संवाद को प्राथमिकता दें। आवेश में आकर के कोई भी कठोर शब्द बोलने से बचे, बिना पूरी बात जाने किसी पर भी आरोप न लगाए। साझेदारी या संबंधों में अहंकार न आने दें, केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास न करें। आज का सरल ज्योतिष उपाय, भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और कम से कम 27 बार ओम ह्रीम होम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके बाद किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द का दान भी आज आप कर सकते हैं। देखिए मेरे मित्रों, हर विवाद का समाधान तर्क से नहीं, कई बार धैर्य से भी होता है। आज यदि आप अपनी वाणी, व्यवहार और निर्णयों में संयम रखेंगे तो जिन रिश्तों में दूरी बनने की आशंका है, वही समझ और विश्वास की नई शुरुआत भी हो सकती है। कई बार सही समय पर बोला गया एक मधुर शब्द लंबे समय तक संबंधों को सुरक्षित रख देता है। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।